दुर्लभतम यदि कोई चीज है तो बात सत्संग है। महापुरुष अपनी वाणी में कही है, तात मिले पुनिमात मिले सूत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठा जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि सत्संग जो है ना, आप भगवान की गोद है। एक तो कमा कर के धनवान बने और एक धनवान के गोद बैठ के धनवान बने, फर्क कौन की? कमा करके धनवान बने जिन्हें परिश्रम करना पड़े और समय लागे, परिश्रम करना पड़े और समय लागे, परंतु धनपति के गोद में बैठ जाए जिन्हें न तो परिश्रम करना पड़े न दिन टाइम लागे, बस वो गोद ले लिया, आप वो धनवान बन गए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। धनवान के गोद बैठे जना जोरा मर्दी जार थोड़ी बैठे, वो बिठा वजने तो बैठे, वो खुश है तो है को नहीं। आपने शांता की कहावत में कहावत है, अपने आवे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, खेचा ताणी खून बराबर आ संतन की वाणी। अपने आवे सो दूध बराबर और मांगे मिले सो पानी, खेचा ताणी खून बराबर आ संतन की वाणी। यदि कोई धनवान व्यक्ति के भाई मेरे तो कोई आगे ला रहा है को नहीं और तेरे पर मन विश्वास है, तू मेरो धन को मालिक के मैं तन गोद ले लेसूं, तो बा ईमानदारी की बात है, बेईमानी की कोई बात को नहीं। हाँ, गोद लिया बाद में यदि वो बेईमानी करके सेवा नहीं करे जना तो दोष है, पर यदि किसी की इच्छा के अनुसार कोई काम होयो है तब कोई खोटी कमाई को नहीं। तो आज सत्संग जो है ना, आज धनवान के गोद बैठने के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो कल्याण की बात है, अपने जीवन के उद्धार की बात है, अपने जीवन के ऊंचो उठावन की, जो सुधार करने की जो बात है, वह आपन संत सत्संग में बैठ कर की 1 मिनट में दे जाए। ये वास्ते संत कही है, चाल सखी सतसंगत कर ले, अरे चाल सखी सतसंगत कर ले, चाल सखी सतसंगत कर ले, क्यों बिरथा जन्म गमावत है, बिरथा जन्म गमावत है, चाल सखी सतसंगत कर ले रे। पल पल छिन छिन आयु घटत है, 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 थारो गयो वक्त नहीं आवत है, गयो वक्त नहीं आवत है, चाल सखी सतसंगत कर ले रे।
सतसंगत कर ले। चाल सखी सतसंगत कर ले। क्यों बिरथा जन्म गमावत है, बिरथा जन्म गमावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। हाँ, बालापन हंस खेल गमायो, बालापन हंस खेल गमायो। बालापन हंस खेल गमायो। बालापन हंस खेल गमायो। थारो जोबन काम सतावत है, जोबन काम सतावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। हाँ, चाल सखी सतसंगत कर ले। चाल सखी सतसंगत कर ले। क्यों बिरथा जन्म गमावत है, बिरथा जन्म गमावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। हाँ, ऐसा महंगा हीरा खोवत है, ऐसा महंगा हीरा खोवत है। ऐसा महंगा हीरा खोवत है। ऐसा महंगा हीरा खोवत है। प्यारे फिर पीछे पछतावत है, फिर पीछे पछतावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। हाँ, ये जी चाल सखी सतसंगत कर ले। चाल सखी सतसंगत कर ले। क्यों बिरथा जन्म गमावत है, बिरथा जन्म गमावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। हाँ, अचल राम सतसंगत कर ले। 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 थारो जन्म सफल होई जावत है, जन्म सफल होई जावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। हाँ, चाल सखी सतसंगत कर ले। चाल सखी सतसंगत कर ले। क्यों बिरथा जन्म गमावत है, बिरथा जन्म गमावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले रे। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। बोलो जय श्री राधे। बहुत ध्यान पूर्वक
सावधानी पूर्वक बैठना। अब पूरा ध्यान तुम्हारा सबका सत्संग में ही रहना चाहिए, तभी सत्संग की बात समझ में आएगी। यदि स्कूल में मास्टर जी कुछ पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी का मन इधर उधर भटकता है, तो पढ़ाई हुई बात न समझ में आती है न याद रहती है कि नहीं? बोलो। न तो कोई पढ़ाई हुई बात याद रहेगी न कुछ समझ में आएगी। अरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो वहीं बैठो। अब जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। इस जो अभी मैंने पद गाया है, भजन गाया है, उसमें महाराज कह रहे हैं, चाल सखी सत्संगत कर ले, क्यों व्यर्था जन्म गमावत है। सखी कहवे अपने स्वरूप ने, अपने स्वभाव ने, कि हे मन तू व्यर्था व्यर्थ में जीवन ने नष्ट मत कर, क्योंकि वो देव दुर्लभ मनुष्य जन्म है, वो की वास्ते मिलियो है। बहुत ध्यान दे के सुनना बंधुओं, माताएं बहनें सब बहुत ध्यान दे के सुनना। रामचरितमानस रामायण में एक चौपाई है, सुरने ले ले भाई। रामायण में एक चौपाई है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायले ही जही परलोक संवारा। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला? तो ये मनुष्य जीवन लोक और परलोक सुधारने के लिए मिला। लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। आपा जीवन क्या बीत रहे है? केवल लोकाचार में, केवल लोक में हमारी सब इज्जत रहे, मान मर्यादा रहे, खूब धन हो जाए, मकान हो जाए, परिवार मोटो हो जाए, बड़ो पद मिल जाए, पिसा हो जाए, सब सातों सुख हो जाए। लोक की आपा चिंता करा, पण परलोक की कोई चिंता ही कोई नहीं। लोक सुधारो, अच्छो व्यवहार रखो, अच्छो सबसे प्रेम रखो, अपने बच्चा ने अच्छा संस्कार दो। बहुत ध्यान दे के सुन जो माताओं, तुम्हारे काम की बात कह रहा हूं। घर किसके आश्रय पे, घर किसके भरोसे चलता है? घर को बनाने वाली, बिगाड़ने वाली कौन होती है? माताएं होती हैं। पुरुष कमा करके लाने का उसका अधिकार है, घर को बनाना, घर को बिगाड़ना ये गृहिणी के हाथ में होता है। और उसका दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे। बच्चा ने पालनू बहुत बड़ी बात को नहीं। कोई कहे ना भाई मारे बाप जी टाबर पाला, तो टाबरा ने तो एक पशु पक्षी भी पाला है आपके बच्चा ने। घोंसला में पक्षी अंडो देकर के जब इसमें वो बच्चों निकले, तो वो पक्षी चुगो लान बिन पाले। आपा देखा कि पशु पक्षी भी, एक कुतिया भी यदि 5-7 बच्चा जन्म जाता है तो वो उसको दूध पिला करके पालती है। उनको बच्चों का पालन करने का जो कार्य है वो तो 84 लाख जूनियों में पशु पक्षी सब करते हैं। पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको संस्कार दे करके उनको, उनके जीवन को सुधार देना ये बहुत ऊंची बात है। उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाओ। पहले अपने हम जब पढ़ते थे, आप लोगों को तो है कि नहीं, अभी तो वर्तमान में तो वो स्कूल में चलती है कि नहीं चलती पता नहीं। अब हम जब पढ़ते थे उस समय नैतिक शिक्षा चलती थी। आप लोगों को याद होगा, पाठ होता था नैतिक शिक्षा। आजकल सब लुप्त हो गई, नैतिक शिक्षा है ही नहीं। नैतिकता क्या है कि घर में बड़े बूढ़ों का मान कैसे सुरक्षित रहे, घर की मर्यादा, घर के अतिथि का सत्कार कैसे हो, अपने जीवन में
मर्यादा कैसे आए, शुद्ध आचरण कैसे बने, ऐसे शिक्षा अपने बच्चों को दें। उनको बड़ों को प्रणाम करना सिखाएं, उनको उठना बैठना सिखाएं, उनको खाना पीना सिखाएं। यदि आपने पाल पोस करके तो बड़ा कर दिया, पर यदि उसको संस्कार नहीं दिए तो वो आप लोगों को भी रुलाएगा और सारी दुनिया को रुलाने की तैयारी कर लेगा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लोक सुधारो पर परलोक भी सुधारो। लोकाचार, लोक सुधारने के लिए लोकाचार है और परलोक सुधारने के लिए सत्संग है। संसार में रहोगे, प्रेम से रहोगे, सदाचार से रहोगे, मिलजुल करके रहोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे तो लोक सुधर जाएगा। और राम जी का नाम लेकर के सत्संग करोगे तो परलोक सुधर जाएगा। इसलिए हर चीज की जरूरत है। भोजन की, पानी की, भोजन की जैसी आवश्यकता होती है शरीर को, ऐसे सत्संग की भी आवश्यकता है। कोई कहे नहीं कि सत्संग करने सु कहीं वे आंसू कहीं लेणु देणु सत्संग सु लेना देना है। जब तुम्हारे परलोक की तुम यात्रा करोगे तब सत्संग रूपी ही धन काम आएगा। संसार का कोई भी धन काम आने वाला नहीं है। संतों ने कहा है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, 2 दिन का प्यारे झमेला रहेगा। जब संसार में सब संबंध छूट जाते हैं, माने हुए संबंध और कमाई हुई संपत्ति जब छूटती है, तब राम जी का नाम काम आता है। इसलिए 24 घंटे आप घर का काम करो, उसमें से कुछ समय सत्संग में बिताओ। दिन भर में यदि आपने आधा घंटा भी सत्संग कर लिया, आधा घंटा भी गीता जी का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ कर लिया, या राम जी के राम राम का जप कर लिया, या संतों की बात को मान करके उसका आदर कर लिया, तो जीवन सहज में बहु से पार हो जाएगा। इसलिए चाल सखी सत्संगत कर ले, क्यों बिरथा जन्म गमावत है। जैसे रजनी है चंद बिना, हंसती है दंत बिना। रात्रि है ना, वो चंद्रमा की, बिना चंद्रमा की रात्रि डरावनी लगती है। पूर्णिमा की रात देखो और अमावस्या की रात देखो, आप बात मत करो मत।